नमस्कार, मैं हूं पंचदेव प्रसाद। आज की इस वीडियो में उपस्थित हूं आप लोगों के बीच भाषा के विविध रूप को लेकर। इससे पहले एक वीडियो में मैंने भाषा की परिभाषा, उसकी अवधारणात्मक समझ, उसकी विशेषताएं, उनके स्तर, यहाँ तक कि भाषा विज्ञान कहते किसे हैं, इसके बारे में बात हुई है। अगर आप नहीं देख पाए हैं उस वीडियो को तो आप हमारे चैनल में जाएं, हमारे चैनल में, और उसे देखें। साथ ही उस वीडियो का लिंक मैं इसके नीचे दे दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं पहले वाले वीडियो में, जिसमें भाषा की परिभाषा दी हुई है और उनकी अवधारणात्मक समझ को बताया गया है। आज भाषा के विविध रूप पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि भाषा की परिभाषा क्या है। सिंपल ढंग से कि भाषा वो साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। यह भाषा के सामान्य रूप को दर्शाता है, पर इसके अतिरिक्त भाषा के भी अन्य रूप हैं। आज भाषा के उन्हीं विविध रूपों पर बात करेंगे। इतिहास, भूगोल या क्षेत्र, प्रयोग, निर्माण, मानकता और मिश्रण जैसे 6 आधारों पर भाषा के बहुत रूप होते हैं। इतिहास के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो इतिहास के आधार पर भाषा के रूप हैं मूल भाषा। सिर्फ एक रूप है इतिहास के आधार पर, मूल भाषा। अब मूल भाषा कहते किसे हैं? मूल भाषा जिससे अन्य बहुत सारी भाषा निकली हो, जिससे अन्य बहुत सारी भाषाएं निकली हो या उससे विकसित हुई हो, पर ये ना पता हो कि वह भाषा किससे निकली है। वह इस तरह से ये मूल भाषा कहलाती है। जैसे कि भारोपीय भाषा जो है वो मूल भाषा है। और मैं प्राचीन भारोपीय परिवार की भाषाओं में मतलब जाना चाहूँगा तो प्राचीन भाषा है संस्कृत। संस्कृत से बहुत सारी भाषाएं निकली हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि संस्कृत किस भाषा से निकली है और संस्कृत का विकास किस भाषा से हुआ है, ये नहीं पता है, लेकिन संस्कृत है। उसी तरह से मध्यकालीन भाषा की ओर जाएंगे तो मध्यकालीन भाषा में पाली प्राकृत अपभ्रंश को मूल भाषा के रूप में कहा जा सकता है। और आधुनिक भाषा की बात करेंगे तो हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, ये सभी मूल भाषा है। प्राचीन भाषा में संस्कृत ही मूल भाषा नहीं है, इसके अतिरिक्त ग्रीक भी एक भाषा है जो मूल भाषा के रूप में जानी जाती है, समझी जाती है। अब आके भूगोल या क्षेत्र के आधार पर बात करेंगे। भूगोल या क्षेत्र के आधार पर बात करेंगे तो सबसे पहले व्यक्ति बोली आएगा। व्यक्ति बोली को अंग्रेजी में आइडियोलेक्ट कहते हैं। व्यक्ति बोली को अंग्रेजी में आइडियोलेक्ट कहते हैं। यह एक व्यक्ति की बोली होती है। मैं अभी जो हूँ वो 2 घंटे के बाद मैं वो नहीं रहूँगा, और जो मैं अभी हूँ वो 2 घंटा पहले मैं वो नहीं था। अब इसके पीछे कहने का ये रीजन क्या है कि किसी भी व्यक्ति के मुख से जो भाषाएं निकलती हैं, किसी भी व्यक्ति, किसी खास एक व्यक्ति की बात करूं तो उनके मुख से कोई भाषाएं निकलती हैं तो पहले जो जिस ढंग से वो व्यक्ति बात करता था, अब वो व्यक्ति उस ढंग से बात नहीं कर रहा होता है। फिर आगे उनकी भाषा अलग ही होगी। एक तरह से चेंजिंग, मतलब धीरे धीरे चेंज होता रहता है। तो व्यक्ति बोली की बात करेंगे। एक व्यक्ति की भाषा व्यक्ति बोली कहलाती है, जिसे आइडियोलेक्ट कहते हैं। राम जो बोलेगा, ठीक ना, और मोहन जो बोलेगा, राम जो बोलेगा, मोहन जो बोलेगा, दोनों में बहुत अंतर होगा। लोग भाषा से पहचान लेते हैं कि ये राम की भाषा है, ये मोहन की भाषा है, ये हमारी भाषा नहीं है, लोग ऐसा भी कहते हैं।
तो व्यक्ति बोली जिसे आइडियोलेक्ट कहते हैं। ये भूगोलीय क्षेत्र के आधार पर पहली बात है। दूसरी बात है उपबोली या स्थानीय बोली की बात करेंगे। उपबोली या स्थानीय बोली को अंग्रेजी में लोकल डायलेक्ट या सब डायलेक्ट कहते हैं। डायलेक्ट का मतलब होता है बोली। लोकल डायलेक्ट या सब डायलेक्ट की बात के अंतर्गत मैं बताना चाहूंगा कि एक क्षेत्र के या एक समूह के बहुत से लोगों की भाषा, एक क्षेत्र के या एक समूह के बहुत सारे लोगों की भाषा स्थानीय बोली या उपबोली कहलाते हैं। लोकल डायलेक्ट या सब डायलेक्ट कहलाते हैं। अब बोली की बात करेंगे। बोली को अंग्रेजी में डायलेक्ट कहा जाता है। बहुत सारी उपबोलियां मिलकर बोली बनती है। बहुत सारी उपबोलियां मिलकर बोली बनती है। जैसे मैथिली की बात करेंगे तो मैथिली की उपबोलियां अंगिका है, बज्जिका है। अंगिका बज्जिका मिलकर मैथिली बनी है। अब आगे बात करेंगे बोली वर्ग की। तो ये बोली वर्ग जो होता है बहुत सारी बोलियों का एक समूह होता है। जैसे मैं बिहारी हिंदी की बात करूंगा तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही, भोजपुरी आते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आते हैं। तो इस तरह से बोली वर्ग का निर्माण होता है। हिंदी में 18 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आप देख लीजिए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत देख लीजिए, बिहारी हिंदी के अंतर्गत देख लीजिए। इसी प्रकार से भाषा की बात करेंगे तो भाषा बहुत सारी बोलियां मिलकर भाषा का निर्माण करती है। इस तरह से बोली और भाषा के विशेष में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे बहुत सी व्यक्ति बोलियों जो आपस में प्रायः पर्याप्त साम्य रखती हो या सामूहिक रूप उपबोली है, उसी प्रकार बहुत सी मिलती जुलती उपबोलियां या सामूहिक रूप बोली है और मिलती जुलती बोलियों का सामूहिक रूप भाषा है। अब प्रयोग के आधार पर बात करेंगे तो प्रयोग के आधार पर बोलचाल की भाषा है, साहित्यिक भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, गुप्त भाषा है, जीवित भाषा है, मृत भाषा है। अब जीवित भाषा की बात क्या करेंगे? जिसका प्रयोग खूब बहुत अच्छे ढंग से होता है वो जीवित भाषा होता है। जिसका प्रयोग प्राय अब नहीं होता है वो मृत भाषा होता है। जैसे संस्कृत को अब धीरे धीरे मृत भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त होने लगा है। अगर बोलियां नहीं बोली जाएंगी तो एक दिन ऐसा होगा कि उस भाषा को बोलने वाले लोग नहीं होंगे। बोलचाल की भाषा बहुत सारी है, साहित्यिक भाषा बहुत सारी है। राजभाषा की बात करेंगे, राजकाज की भाषा, राष्ट्रभाषा जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही हो, जिस भाषा से पूरे देश की पहचान हो, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी वो स्थान धीरे धीरे ले रही है। अब आगे बात करेंगे निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर सहज भाषा और कृत्रिम भाषा होती है। सहज भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा सहज भाषा है और कृत्रिम भाषा कुछ लोगों के द्वारा निर्मित भाषा अर्थात कोडवर्ड या गुप्त भाषा। सेना, दलाल, चोर, डाकू की जो भाषा होती है वो गुप्त भाषा होती है और उसका निर्माण होता है, इसलिए उसे कृत्रिम भाषा कहते हैं। और मानकता के आधार पर बात करेंगे तो मानक या परिनिष्ठित भाषा और दूसरा अमानक भाषा। मानक या परिनिष्ठित भाषा उसे कहते हैं जो बहुत शुद्ध और व्याकरण सम्मत हो, जैसे खड़ी बोली में। हिंदी के लिए मानक भाषा है खड़ी बोली। उसी तरह से मतलब खड़ी बोली को ही मानकीकरण करके हिंदी का वो रूप दिया गया है और वो मानक भाषा जिसमें शुद्ध प्रयोग ना हो। अब मिश्रण के आधार पर बात करेंगे तो मिश्रण के आधार पर पिजिन या क्रियोल है। पिजिन उसे कहते हैं जिसमें एक से अधिक भाषाओं का मिश्रण हो, जैसे बंदरगाहों की भाषा, एक से अधिक भाषाओं का मिश्रण उसमें रहता है। और क्रियोल की बात करेंगे तो क्रियोल की भी सेम तरह की बातें हैं, लेकिन उसमें अन्य भाषा परिवार की मतलब जैसे कि मान लीजिए कि हम भारतीय आर्य भाषा की बात करेंगे तो उसमें द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा घुले हुए रहेंगे। पिजिन के उदाहरण के देना चाहूँगा फिजी की एक भाषा को जिसमें अवधी और भोजपुरी मिश्रित है। और क्रियोल की बात करूँगा तो मॉरिशस की जिसमें हिंदी, भोजपुरी, अंग्रेजी बहुत सारी भाषाएं मिश्रित हैं। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आगे।